ताने मारना व्यक्ति की वाक्पटुता का कौशल नहीं बल्कि असभ्य व्यवहार की निशानी है, जिससे रिश्तों में कड़वाहट तो आती ही है, माहौल भी किरकिरा हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए डॉक्टर उषा मनोहर का लिखा लेख लेकर उपस्थित हैं। आज का लेख है ताने मारना असभ्यता का परिचायक। छुट्टी का दिन था। 4-5 मित्र परिवार इकट्ठे हुए थे। हंसी मजाक और गपशप का दौर निरंतर चल रहा था। माहौल में सहजता थी। तभी चंद्रा का ध्यान घड़ी पर गया। वह पति की तरफ देखकर बोली, चलना चाहिए, बच्चे राह देख रहे होंगे, माँ जी भी थक गई होंगी। इस पर पति भी तुरंत उठ लिए। उन्हें इस तरह उठता देख राजकृष्ण बोल पड़ा, वाह भाभी, क्या वश में कर रखा है हमारे भाई साहब को। कहा उठो तो उठ गए। आपका पुलिसिया रौब तो बिना वर्दी के भी कारगर है। इस चुटकी पर सब एक बारगी हंस पड़े, पर चंद्रा का चेहरा देख सबकी हंसी दब गई। जाहिर था उन्हें यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इस ताने में राजकृष्ण ने चंद्रा के पति को जोरू का गुलाम कह दिया था। दूसरी तरफ चंद्रा, जो खुद एक पुलिस अफसर भी थी, उसके दबदबे पर भी उसने वार किया था। वास्तव में ताना मारने को मजाक समझने की भूल बहुत लोग करते हैं। इसी वजह से वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाते, बल्कि इसे अपनी खूबी समझते हैं और मौका मिलते ही इसका इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन वह खुद तो अप्रिय हो ही जाते हैं, साथ ही माहौल को भी कसैला कर जाते हैं। कई बार उनका व्यवहार असभ्य लगता है। ऐसा भी होता है कि किसी खास पार्टी या महफिल में उन्हें बुलाने से लोग कतराते हैं। उनके लिए कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, जैसे, अच्छा वह ताना मास्टर, उन्हें ना ही बुलाओ तो अच्छा है, यूँ ही मजाक किरकिरा करेंगे। मजाक करना एक अहानिकारक और सरल आदत है, जो हंसी मजाक करके माहौल को हल्का फुल्का बनाती है। पर मजाक में किसी व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया जाता। मजाक एक साहित्यिक विधा भी है, और ऐसे लेख, कहानियाँ और कविताएं लोग चाव से पढ़ते हैं। व्यंग भी एक साहित्यिक विधा है, जिसमें अतिशयोक्ति का सहारा लेकर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहकर हास्य रस पैदा किया जाता है। ताना मारना मजाक और व्यंग के बीच का हिस्सा है। इससे व्यंग की तरह ही चोट पहुंचती है और मजाक की तरह हंसी भी पैदा होती है। परंतु जहां हंसी मजाक और व्यंग दोनों सभ्य माने जाते हैं, वहीं ताना मारना असभ्यता का परिचायक माना जाता है। हमारे लोक साहित्य में तानों की खास जगह रही है। कई प्रांतों में शादी ब्याह के गीतों में वर और वधू पक्ष में लोक गीतों में तानों का आदान प्रदान होता है। फिर पंजाब के टप्पे और गिद्दा लोक नृत्य की बोलियों में भी ताने हैं। अमीर खुसरो की मुकरियाँ लगती हैं जैसे ताने हों, पर होती हैं वह पहेलियाँ। फिर देवर भाभी और जीजा साली में चलते ताने, किंतु यह ताने माहौल को हल्का बनाते हैं, कड़वाहट नहीं छोड़ते। यहाँ हम उन तानों की बात कर रहे हैं जो आक्रामक होते हैं और जिनका खास मकसद दूसरे को नीचा दिखाकर हंसी पैदा करना होता है। ताने मारने वाला व्यक्ति मजाकिया स्वभाव वाला हो सकता है, जो शब्दों और हालात को तुरंत पकड़कर उन्हें तोड़ मरोड़ कर हंसी मजाक पैदा करने की क्षमता तो रखता है, किंतु वह यह भूल जाता है कि उसकी वजह से दूसरा व्यक्ति अपमानित हो रहा है। तानेबाज खुद हीन भावना से पीड़ित होते हैं और खुद को ऊंचा उठाने के लिए सामने वाले को नीचा दिखाने के प्रयासों में तानाकसी करते रहते हैं। लोग अपने विरोधी की खुशहाली देखकर मन में वैर लाकर शब्दों के बाण से हमला करते हैं। कई बार गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति भी ताना मारकर सुनने वालों को चौंका देता है। फिर कुछ लोग बिना सोचे समझे भी ताना मारते हैं और बाद में पछताते भी हैं। ये लोग हकीकत में इस कमजोरी का शिकार नहीं होते, इसलिए ऐसे लोगों के ताने सुनने वाले भूल भी जाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग कमज़ोर और बुज़दिल होते हैं, जिनमें सीधी बात करके दो हाथ करने का साहस नहीं होता। वह तानों की आड़ में दूसरे को खरी खोटी सुनाते हैं। इस श्रेणी में खास तौर से सास बहू और ननद भौजाई के ताने आते हैं।
जैसे अक्सर सुनने में आता है कि जब सब्जी में घी और चाय में चीनी ज़्यादा डल जाए तो सास और ननद का प्रचलित ताना होता है, लगता है घी के कनस्तर और चीनी की बोरी लाई है बाप के घर से। अब ऐसे कड़वे तानों का जवाब बहू भला क्या दे। वह चुप्पी साध लेती है पर अंदर से जल भून जाती है। ताने यानी छिपा प्रहार। तानों की एक खासियत है कि ये छिपा हुआ प्रहार करते हैं, जिनका जवाब आप न तो जल्दी से शब्दों और प्रतिक्रियाओं से दे सकते हैं और ना ही झगड़ कर। ताना सुनने वाला या तो उठकर चला जाता है या फिर ऊपर से दूसरा ताना मारकर ताना मारने वाले को पराजित करता है। इस तरह आपस में ताने मारने से हंसी मजाक का माहौल खराब हो जाता है। नतीजतन दोनों तरफ से आक्रामक बार होते हैं, जिससे लड़ाई और कड़वाहट का माहौल बन जाता है। दिखावटी माहौल में कभी कभी ताने मारने वाला इस कदर मुंह की खाता है कि वह सिर उठाने के भी लायक नहीं रहता। इसका एक उदाहरण इंग्लैंड की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की एक घटना में मिलता है। लेडी एस्टर एसी पहली महिला थीं जिन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता मिली थी। उनकी सदस्यता से सदन के पुरुष नाराज थे। एक बार किसी अधिवेशन के समय वह कुछ विचार प्रकट करने के लिए उठीं। वह कुछ शब्द ही बोल पाई थीं कि किसी पुरुष सदस्य ने मजाक करके उनकी हंसी उड़ाते हुए पूछा, माय लेडी, आप पहले यह तो बताइए कि सूअर के पैरों की कितनी उंगलियां होती हैं। वह चौंकी, पर तुरंत ही उन्होंने खुद पर काबू करते हुए कहा, जेंटलमैन, मुझसे पूछने के बजाय आप खुद अपने जूते उतार कर पैरों की उंगलियां गिन लें। उनके इस जवाब पर संसद में जो ठहाका लगा होगा उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। वह सदस्य इतना अपमानित हुआ कि कई दिनों तक सदन में अपना मुंह न दिखा सका। असभ्यता का प्रतीक। ताने मारना एक असभ्य आदत है। इससे व्यक्ति की अपनी कमजोरी जाहिर होती है। लोग उस समय हंस तो लेते हैं पर बाद में उसी की आलोचना भी करते हैं। ऐसा व्यक्ति रिश्तों को खो देता है, दोस्ती की गर्माहट से वंचित रहता है और माहौल को कड़वा बना देता है, और जिसे वह अपनी वाक्पटुता समझता है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हम बातचीत के लिए इसलिए इकट्ठे होते हैं ताकि मित्र मंडली में बैठकर आनंद उठाएं, घटनाओं, अनुभवों और विचारों का आदान प्रदान करें, साथ ही मनोरंजन भी हो। ऐसे में यदि तानाकसी ही चलती रहे तो महफिल का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। वहाँ से उठने के बाद व्यक्ति यदि तनावग्रस्त हो जाए तो फिर समझिए कि गपशप का मकसद ही बेकार हो गया। मित्रों, फिर मिलते हैं नए लेख के साथ। धन्यवाद।